जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में 50 मीटर की दूरी पर वॉल पेंटिंग अभियान का किया गया शुभारंभ। हंदवाड़ा में लगाया गया जनता दरबार। डीजीपी आर स्वैर ने नशीली दवाओं के खिलाफ जनता से उनके योगदान की मांग की। डीसी कुलगाम अत्थर आमिर खान ने की आज मीडिया कर्मियों से विशेष बातचीत। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया एक बैठक का आयोजन। मॉस ज्वाइनिंग को लेकर की चर्चा। मौसम विभाग द्वारा आईएमडी के 150 साल पूरे होने पर मनाया गया जश्न के दौरान निदेशक मुख्तार ने मौसम से जुड़ी दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा अन्य लोगों के साथ आज भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू से 50 मीटर की दूरी पर वॉल पेंटिंग अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बीजेपी के वॉल राइटिंग और इसके चिन्ह को स्वयं हर जगह चिन्हित किया, जिसे देखते हुए आज जम्मू कश्मीर में भी इस अभियान के रूप में शुरू किया गया और इसके साथ ही एक बार फिर मोदी सरकार के नारे को भी लिखकर चिपकाया गया। थोड़ा साइड ही है सामने आओ। ब्लैक कौन सा है? ये अंदर वाला कमर। ये थोड़ा इधर टाइट कर दो दीवार से। टाइट थोड़ा सा दूर से, हाँ, प्रेशर पैर। राणा साहब एक मिनट देखिए बोले। फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री रविंद्र रैना जी, श्री अशोक गोल जी। सर सामने देखो एक मिनट। अब के बार ये जनता पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब ने आज भारतीय जनता पार्टी के वॉल राइटिंग और जो हमारा इलेक्शन सिंबल है इसकी पेंटिंग को राष्ट्रव्यापी जो अभियान चलने वाला है उसकी शुरुआत की है। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा साहब ने 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उस अभियान के एक महत्वपूर्ण भाग जो कि वॉल राइटिंग्स एंड पेंटिंग्स, जो कि बीजेपी का चुनाव निशान कमल का फूल, इसको आज स्वयं वॉल राइटिंग्स और पेंटिंग करके इस अभियान को शुरू किया है। और हमने भी जम्मू कश्मीर के अंदर इस वॉल राइटिंग और जो कमल का फूल जो बीजेपी का इलेक्शन सिंबल है उसके पेंटिंग का अभियान आज हमने शुरू किया है। और एक नारा फिर एक बार मोदी सरकार, फिर से देश में मोदी सरकार, इस अभियान को वॉल राइटिंग्स और वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से हम पूरे देश के साथ साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में भी गांव-गांव में, शहर में ये वॉल राइटिंग्स एंड वॉल पेंटिंग्स जिसमें कमल के फूल को पेंट करना, मोदी साहब के 2024 के लिए जो इलेक्शन का नारा है बीजेपी का
फिर एक बार मोदी सरकार उसको गांव-गांव में लिखना। ये अभियान आज से पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हमने शुरू किया है। अब ये लगातार शहर शहर और गांव-गांव में ये वॉल राइटिंग्स एंड वॉल पेंटिंग्स, जिसमें बीजेपी के कमल के चुनाव चिन्ह जो हमारा निशान है, उसकी पेंटिंग और राइटिंग्स की जाएगी। कुपवाड़ा में जनता दरबार के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस प्रमुख ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ और इस व्यापार में शामिल मास्टरमाइंडों के खिलाफ इस युद्ध को जीतने के लिए जनता का सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वे उन लोगों के बीच भी अंतर करते हैं जो इस नशीली दवाओं के कारोबार में मास्टरमाइंड हैं और जो जमीन पर उनके मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हमेशा पुलिस की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एसपीओ, उनके परिवारों और बच्चों को सहायता प्रदान करने का प्रयास करते हैं और उन्हें नियमित पुलिस के तहत शामिल करने का भी प्रयास करते हैं, जो हमने विभिन्न अवसरों पर किया भी है। जी, जो हमारा पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल की जो स्कीम है या जो पहल है, उस सिलसिले में हमने ये सोचा कि अब श्रीनगर से और जम्मू से बाहर आकर मुफस्सिल डिस्ट्रिक्ट में भी लोगों को मिले और उसका एक कड़ी है। पहली बार हम स्टेशन हेडक्वार्टर मतलब स्टेट हेडक्वार्टर से बाहर निकल के इसको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसाइल है लोगों के बहुत और कई कुछ एकदम से समाधान के मतलब हल करने के लायक होते हैं, कई सारे नहीं होते हैं। अब हम तो कोशिश करते हैं कि खाली पुलिस की जो मैटर है या मसाइल है उसी पे कहीं पर इसमें मुख्तलिफ खासकर हमारे उसमें अपने पुलिस के भी परिवार के भी जो लोग होते हैं उनके भी अपने मसाइल होते हैं। हाउसिंग का है, मेडिकल चैलेंजेस की है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह नहीं है, मार्टियर्स फैमिलीज उनके भी बड़े मसाइल होते हैं। तो अब जो हमारे दायरे में है हम उसको कोशिश करते हैं करने के लिए। कुछ चीज़ों के लिए शायद लंगर टर्म पे स्कीम प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जैसे अभी कुछ देर पहले कई सारे ऐसे मार्टियर्स फैमिली या तो फिर ऐसे फैमिलीज के लोग आए जिनके परिवार वाले जो पुलिस में थे वो फोत हो गया है या कैंसर पेशेंट है, तो रहने के लिए जगह नहीं होती है श्रीनगर में इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए कठिनाइयाँ होती है। तो इस मुख्तलिफ किस्म की बड़ी चीज़ें हैं इसमें। तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर या कंप्लेंट्स को लेकर है वो तो ज़्यादा जल्दी से उसको किया जा सकता है, कुछ चीज़ें जो है उसके परे है। पर एक बार एहसास तो हो रहा है प्रॉब्लम्स क्या है, कितना डेप्थ है, कितना क्वांटिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है। तो कोशिश रहेगी कि ये सबका कहीं। कुलगाम के डीसी अत्तर अमीर खान ने आज कुलगाम के डीसी कार्यालय में मीडिया कर्मियों से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार और जनता के बीच एक आवश्यक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। डीसी ने वास्तविक सार्वजनिक मुद्दों को संबोधित करने में जिला प्रशासन से पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए मीडिया सहयोग और नियमित प्रतिक्रिया के महत्व को स्वीकार किया। पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग जितने वह तजुर्बा वारिया डी सबन से सारे काम कर मगर चूंकि वह करो इंशाल्लाह परवदिगार कुर्सी बे बोड़ चीज इलाकन मज कत बात कर बहुत दामन पे इलाकन बहुत टनस तक कर बहुत वुचान देहातन मज ग पदम दोपने फलान तवक़ात मसल मसाइल तम अगर इत मदद हसा विज विज गसन इलाकन मज तोह गई इलाकस तिमन गरीबन गुरबान बेलो हौसला सारी अफसर चल शान खसन यह विज विज श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर तथा गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने शुरू किए गए चुनाव अभियान को लेकर कहा कि आने वाले दिनों में सभी जिलों में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मास ज्वाइनिंग को लेकर की चर्चा करना रहा। कम तादाद है, लोग जुड़ते हैं
इसी मेरे कहने का मतलब यही है, जब वो क्यों नहीं करेंगे, हमारे पास इतने सोर्सेज हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, जब हम लोगों तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह हमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेरी सच सब यही है। नफर दा गई कोर ऐसे तमो ज्वाइन उन ऐसे निश कर यू अच्छा गसान युस अकिस रा अथ तमो से पकान, चाहे यूथ चाहे पेरेंट बॉडी ज्वाइनिंग पे युस कह सरपंच या पंच या बीडीसी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 20 जनवरी से 28 फरवरी तक एक स्पेशल ड्राइव ले रही है ज्वाइनिंग के रिलेटेड, और इसमें मास ज्वाइनिंग होगी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक वार्ड और हर एक हलके में। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम बनाई है पूरे जम्मू कश्मीर में, और आज कश्मीर प्रोविंस की जो ज्वाइनिंग टीम है उसको आज यहाँ बुलाया गया था, और उनको आज कहा गया था कि किस तरीके से ज्वाइनिंग करानी है, और जो आउटरीच आपका होगा वो किस तरह से होगा और किस तरीके से अप्रोच करना है। और ये तो दुनिया से छुपी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल तक, 9.5 साल तक कितनी ऐसी स्कीमें लागू कर दी जिससे आम लोगों को, गरीब लोगों को फायदा पहुंचा। वही स्कीमें लेकर लोगों तक जाना है। लेकिन आज की जो मीटिंग का मकसद था वो पैटर्न किस तरह से ज्वाइनिंग की जाए और किस तरह से लोगों तक पहुंचे, और जो मास ज्वाइनिंग होने वाली है इन 1.5 महीने में, उस ज्वाइनिंग का खदखाल आज यहाँ डिस्कस करना था। इसलिए आज यहाँ उस टीम को बुलाया था, जो टीम डिस्ट्रिक्टों में जाके वहां से जो लोगों को ज्वाइनिंग कराएगी उनके साथ आज यहाँ हमने मीटिंग कर दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई है। हम असेंबली इलेक्शन हो चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, हर एक इलेक्शन के लिए तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी ने आज से ही पूरी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है, और हम इलेक्शन मोड में हैं। इलेक्शन के लिए हम जा रहे हैं, यही मान के हम चल रहे हैं कि पार्लियामेंट के साथ साथ कहीं अगर असेंबली इलेक्शन का भी ऐलान होगा उसके लिए भी हम। कटरा सीआरपीएफ 6 बटालियन माता वैष्णो देवी की पहाड़ियों तथा साथ लगते क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ कई और नेक कार्य कर रही है। आज सीआरपीएफ 6 बटालियन द्वारा सीएपी बजट 2023-24 के तहत कटरा के साथ लगते डंडूरा, चक भागता तथा सिरा ककड़ियाल गांव के 3 सरकारी स्कूलों को 4 कंप्यूटर और महिलाओं को 10 सिलाई मशीन दी। मेरे दोस्त हैं, इनका बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अब बैडमिंटन के लोग बैडमिंटन ये अपने राहुल जी हैं। सरपंच साहब, प्रधानमंत्री ओ साडे देसां दी बड़ी वड्डी शान, देशे दा गमान साडा प्रधानमंत्री, ओ साडा प्रधानमंत्री, ओ साडा प्रधानमंत्री, ओ साडा प्रधानमंत्री, ओ साडा प्रधान। कुल देशां च बड़ी वड्डी शान, देशे दा गमान साडा प्रधानमंत्री, कुल देशां च बड़ी वड्डी शान, देशे दा गमान साडा प्रधानमंत्री। और मैं चकपाता की रहने वाली हूँ। मैं सीआरपी के साथ पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। इनकी तरफ से जो अवेयरनेस के लिए बच्चों को सिखाने के लिए 6 मंथ का कोर्स किया जाता है, जिसमें हर स्कूल के अलग अलग स्कूलों में बताया जाता है कि कंप्यूटर दिए जाते हैं बच्चों को फ्री में, और हमें एज ए टीचर गाइडेंस के लिए बुलाया जाता है। इसी तरह टेलरिंग के लिए है हमारे गांव में, जैसे इस बार हमारे गांव चकबाता को चूज किया गया और डडूरा में चूज किया गया। यहाँ पे भी जो घर बैठी हमारी जो लेडीज है उनको कुछ हुनर, हाथ का हुनर सिखाने के लिए सिलाइयाँ दी जा रही हैं। उसके लिए टेलरिंग के लिए टीचर होंगी हमारी जो उनको सिखाएंगी। तो पहले तो मैं जय माता दी बोलूँगा, और उसके बाद आप मीडिया बंधुओं का यहाँ वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्यों आप कोई भी आपको पता चलता है आप गाँव की तरफ दौड़े चले आते हैं कि गाँव की डेवलपमेंट के लिए क्या काम। ये 6 बटालियन सीआरपीएफ की कमांडेंट साहब हमारे जो हैं हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम होगा गाँव को साथ लेके चलते हैं। जैसे मैंने पहले भी अपने चकबागता स्कूल में और डडूरा स्कूल में पहले भी इन्होंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी है। हमारे बच्चों ने जिन्होंने कंप्यूटर देखा ही नहीं है, इन्होंने कंप्यूटर सिखाया, और कभी आपको टाइम लगे तो मैं स्कूल में भी लेके जाऊंगा आपको तो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, भारत सरकार चाहती है कि आम जनता को जो उनका हक है किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से मिलता रहे। सभी के पास रोजगार नहीं होते हैं, तो एक हुनर को और इन्हांस करने के लिए, जैसे सिलाई है,
खासतौर से महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकता है जीवन यापन करने के लिए, अपनी इज्जत के साथ जिंदगी बिताने का, और बच्चों की देखभाल के साथ साथ घर में भी ये हुनर सीख करके अपना सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाते हुए अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उसी सिलसिले में हमने ये 10 मशीनें जो हैं और कुछ टीचर्स हायर किए हैं कि जो किसी कारण से महिलाएं या जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, पढ़ नहीं पाई हैं, और क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी जो शिक्षा का स्तर है वो ठीक नहीं है। विभिन्न मसलों को लेकर जप्ती टेनेमेंट कमेटी के अध्यक्ष शादीलाल पंडिता ने आज कश्मीरी प्रवासियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अध्यक्ष शादीलाल पंडिता ने जप्ती में क्वार्टरों पर कब्जा करने के मामलों की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने उन्हें दी जाने वाली राहत को 13,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 10 सालों में उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन उनके साथ कोई और न्याय नहीं किया जा रहा। गुंडागर्दी की जा रही है सरकार की तरफ से, उसके लिए हम मजम्मत करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं इस गुंडागर्दी को रोका जाए। जैसा कि कोई कश्मीरी पंडित जिसकी अलॉटमेंट है क्वार्टर की, अगर वो 15 दिन बाहर जाता है, अस्पताल जाता है या और किसी काम के लिए जाता है, पीछे से उसका क्वार्टर लॉक किया जाता है और उसको जब वो वापस आता है वहाँ से उसको सड़क पर बैठना पड़ता है। इस पर रोक लगनी चाहिए। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं और रिलीफ कमिश्नर साहब से भी, आप इस पे देखिए कि ये क्या बात है, क्यों ऐसा होता है। ये एक करप्शन का जरिया बनाया गया है, जबकि उसी क्वार्टर को 2 लाख 1.5 लाख रुपए में दूसरे को दिया जाता है। बाकी तो हमारे मुद्दे मसाइल जो है, हमारा माहवार रिलीफ जो है बिल्कुल कम है, नाकाफी है, जिस पर गुजारा नहीं हो रहा है। बच्चों का फीस पूरा नहीं होता है, बच्चों को हम दूध पिला नहीं सकते हैं। अब हमारा ये मुसीबत जो आया है, इसके लिए हम पिछले 34 साल से खजिल हो रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है इस रिलीफ को बढ़ाया जाए, 13,000 से 25,000 किया जाए। बेरोजगारी हमारे कम्युनिटी में बढ़ी हुई है, उसके लिए हम रोजगार मांग रहे हैं, एक नई पैकेज मांग रहे हैं। हमारी जमीन जायदाद कश्मीर में हड़प की गई है। सरकार दावे करती है हमने खोल दिए कब्जे, लेकिन एक भी कश्मीरी पंडितों का कब्जा कश्मीर में नहीं खोला गया है। हमारी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, 34 साल से करोड़ों रुपया का लॉस हर एक फैमिली को जा रहा है। सरकार से हम मांग करते हैं कि उस नुकसान को दिया जाए। आरएसपुरा कस्बे के दलजीत चौक स्थित प्राचीन शिव मंदिर का 24वां मूर्ति स्थापना दिवस श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। शिव मंदिर में सुबह हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और उसके उपरांत कंजक पूजन के साथ ही विशाल भंडारे की शुरुआत की गई, जिसमें आरएसपुरा कस्बे के साथ साथ आसपास के गाँव ने लोगों ने भी पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। बताते चले कि मूर्ति स्थापना दिवस को लेकर मंदिर कमेटी की तरफ से कुछ दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह, पूर्व पीडीसी अध्यक्ष दिलीप कुमार के साथ साथ क्षेत्र के राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने भी मंदिर में पहुंचकर माथा टेका और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। जय श्री राम, 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 जय श्री हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये प्राचीन मंदिर है कि जो नया नहीं बना प्राचीन मंदिर, लेकिन उसके बाद ये खंडहर के रूप में था। उसके बाद ये एक कमेटी बनाई गई जिसके उपलक्ष्य में सारा पूरा शहर हमारा योगदान करता है। और आज दिलीप जी भी पधारे, हमारे रमन जी, अशोक कुमार फैजो जी वाइस प्रेसिडेंट, ये हमारे प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और मैं जनरल सेक्रेटरी, पूरी कमेटी है हमारे साथ। काफी लोग हैं बीच में। तो ये ओल्ड बस स्टैंड में जो मंदिर बना है, ये एक मुख्य जगह पर है जहाँ पर आते जाते लोगों की नजर जहाँ पड़ती है। वर्ष की तरह यहाँ पे 24 साल हो गए अपना शिवजी मंदिर आरएसपुरा बस स्टैंड में बहुत ही विशाल भंडारा किया जाता है, और जिसमें हमारे नगर निवासियों का, हमारे ऐसे लोग जैसे जो दिलीप जी आए हैं,
इनका संयोग भी बहुत रहा है। इस बार इन्होंने बड़ी बढ़ चढ़कर हमारी मदद की है, ऊपर डेवलपमेंट का काम लगा हुआ है और हम इनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और पूरे नगर निवासियों का तहे दिल से, पूरी कमेटी हमारी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हमें योगदान दिया। और बाजार वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना पूरा बाजार बंद रखा। हम यहाँ RSपुरा शिव मंदिर में आए हैं पूरी टीम के साथ। हमारे साथ हमारे रमन जी, हमारे यहाँ के प्रधान हमारे शाबरा जी और हमारे इंद्रजीत जी और आई सारी पूरी टीम का खासकर मैं यहाँ की कमेटी का धन्यवाद मैं करूँगा कि ये 24वां स्थापना दिवस है। हर साल की तरह यहाँ जो यहाँ पे बड़ा भंडारा लगता है, आज भी उसी की तरह से भंडारा बहुत बड़ा लगा है। उसी के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ आए हैं। मैं मंदिर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से पिछले 24 साल से इस स्थापना दिवस को हर साल मनाते आ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता आसिफ मसूदी ने बिजली बिल में बढ़ोतरी की घटना की निंदा की है और कहा कि सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर देश में बिजली के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, लेकिन इसके लिए यहाँ के प्रशासन को यहाँ के लोगों को विशेष सहूलियत देनी चाहिए। उन्होंने पिछली सरकारों की आलोचना की और कहा कि उन्होंने भी बिजली शुल्क कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। देखिए, आपका कहना सही है कि यहाँ गरीब तबके के लोग रहते ज्यादा। जम्मू कश्मीर वाहिद एक पूरे हिंदुस्तान में स्टेट है, इस वक्त यूटी है, कि यहाँ पर हमें खाने पीने से ज़्यादा ज़रूरत बिजली की है। सर्दी विंटर्स में नवंबर से लेकर 1 अप्रैल तक बहुत ज़रूरत है। और ये नहीं कि हम बताना चाहते कि बिजली कट होती है तो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। गवर्नमेंट इसके लिए नाकाम है, चाहे कोई भी सरकार आज तक रही है, चाहे वो पीडीपी की रही है, चाहे वो एनसी की रही है, चाहे वो बीजेपी पीडीपी की रही, कोई भी सरकार, चाहे वो यहाँ पर बहुत बार यहाँ बहुत बार रहा गवर्नर राज भी, बहुत सारे इसमें फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक वाहिद वो स्टेट है जहाँ पर पावर जनरेट सबसे ज्यादा मुल्क में होता है और जम्मू कश्मीर के लोगों को रिलैक्सेशन इसमें होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी भी होती है। जिस एरिया में आप इंडस्ट्रीज डालोगे उस एरिया को डेवलप करना उस इंडस्ट्रीज का काम होता है। इसी तरह अगर पावर जनरेट यहाँ होता है, हमें भी रिलैक्सेशन देना चाहिए यहाँ के लोगों को, कि हमें भी, हम फ्री नहीं बोल रहे हैं, मगर जो हमें हक है वो हमें मिलना चाहिए। वो हमें आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। अब जहां तक आपने बताया कि पावर कटिंग हो रही है, पावर कटिंग बहुत हो रही है। गवर्नमेंट भी इसमें इनिशिएटिव ले रही है, मगर जो इनिशिएटिव लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। तो जो बिलें बढ़ा रहे हैं, ये अफसोसनाक वाक़ा है कि आजकल 15 जिसमें 800, 900, 1000 रुपया ये था फीस था महीने का, आज वो 1500, 1400, 1300, आधे जगहों पर 1800, 2000 तक पहुंच गया। अब मीटर भी लगा रहे हैं ये लोग, मीटर से भी ये बोलते हैं पावर बचाएंगे, मगर हमें जरूरत है, हमें खाने पीने से ज्यादा जरूरत इस चीज की है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मनजीत सिंह ने रामगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यह बैठक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रामगढ़ के प्रत्याशी साहिल भत्ती की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के दौरान पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष सरदार मनजीत सिंह, पूर्व विधायक फकीर चंद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रांतीय प्रधान मनजीत सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पंचायती कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा अगर लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे, और पंचायती चुनावों को भी टालकर लोगों को लोकतंत्र से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को पंचायती और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द करवाने चाहिए ताकि लोग अपनी समस्याओं का निपटारा करवा सकें। क्या जमीन भी जड़ियां सरकारी ने बाहर के लोगों को दे दो। उस वेले अवतार बुखारी साहब बाहर निकले और देश के प्रधानमंत्री को जाके झंझोड़िया, उन्होंने कहा कि जो नौकरियां भी बाहर के लोग लागे, जो जमीन भी बाहर के लोग लागे, तो साढ़े बच्चे कितने जाएंगे? क्या हथियार नहीं चुकणगे? क्या गलत रस्ते च नहीं जाएंगे? तो उस वेले प्रधानमंत्री ऑर्डर 24 घंटे से चेंज करना पिया। अज अगले नौकरियां सारिया जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रही ने, इसका क्रेडिट आता बुखारी नहीं जाता, अपनी पार्टी हो जाता। पार्टी की तरफ से ये मांग की गई इलेक्शन को लेकर, तो क्या क्यों नहीं करवाई जा रही? क्या कुछ देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज यहाँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की वर्कर्स मीटिंग थी और मुझे खुशी है कि इस ठंड में
जबकि बहुत धुंध पड़ रही है, लेकिन भारी संख्या में लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का प्रोग्राम सुनने के लिए आए और यहाँ लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने ये मांग की है कि जब पूरे देश भर में चुनाव हो रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं। पिछले 10 साल से यहाँ असेंबली का चुनाव नहीं हुआ, म्यूनसिपैलिटियों का चुनाव टाल दिया, अब पंचायतों को भी इन्होंने डिसॉल्व कर दिया, बीडीसी को भी डिसॉल्व कर दिया। तो लोग जाएं तो जाएं किसके पास? लोग अपनी समस्या बताएं तो बताएं किसके पास? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ ये कहते हैं कि पूरे देश में डेमोक्रेसी जो प्रफुल्लित हो रही है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं ये कर रहे? क्या कारण है? और अगर ये बहाना बनाते हैं कि नहीं हमने ये कुछ लोगों को, कुछ कम्युनिटीज को रिजर्वेशन देनी थी, तो ये पहले क्यों नहीं किया? ये क्यों इसको टाल रहे हैं? आज गांव का एक आदमी कहीं काम लेके जाएगा, किसके पास जाएगा? तो इन सब बातों को लेके हमारी ये मांग है कि यहाँ जल्द से जल्द डेमोक्रेसी रिस्टोर की जाए, यहाँ चुनाव कराया जाए। जब पूरे देश में असेंबलियों के चुनाव हो रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहे? एक तरफ ये कह रहे हैं हालात बहुत अच्छे हैं, जब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर चुनाव को क्यों टाला जा रहा है? और रियासत हमारी बहाल क्यों नहीं जा रही? सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको बोला कि रियासत दे दो, चुनाव के लिए भी उन्होंने बोला इनको करवा दो, अब ये क्यों नहीं करवा रहे? ये मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार जो है ये किया जा रहा है और लोगों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। पूरा दिन लाइट बंद होती है, लोग ये मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं तो लाइट बंद होती है। बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, इम्तिहान आ रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बच्चों ने तैयार करना है, ना रात को बिजली होती है ना दिन को बिजली होती है। तो इन सब बातों को लेके यहाँ पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज बात की है और लोगों को पार्टी के प्रोग्राम के बारे में बताया है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अगर आएगी तो ये क्या करेगी। उस सारे प्रोग्रामों के बारे में हमने बताया है कि हम 500 यूनिट हर घर को बिजली फ्री देंगे। भाजपा द्वारा अरवाह बीरवाह गांव में जिलाध्यक्ष बड़गाम हकीम रहुल्ला गाजी के नेतृत्व में एक कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व बीडीसी रसूल फारूक अहमद और निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी जहूर अहमद वानी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना और इसके अलावा पार्टी की उपलब्धियों, केंद्रीय प्रायोजित योजना और विकासात्मक मुद्दों पर अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहा कि हम लोगों के कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। बैठक के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 7 सालों में भाजपा देश के हर घर तक पहुंची है और चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर आगे की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। सु सिस्टम किया आज बनो बोई तो सुबह बनाओ पे कॉन्स्टिट्यूंसी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसमें हमारे स्पेसिफिक आरू हल्कस मज आए इस योर आज जहाँ पे हमने यहाँ पे हमारे जो हल्का इंचार्ज हमारी जमात के हैं उनसे हमारी ख़ास मीटिंग थी जिसमें हमने आने वाले दिनों के लिए हमारे बूथों को लेके उनकी मुश्किलात और नई ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में डिस्कस किया। साथ साथ में आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस के बारे में भी ख़ास बात चल रही थी। धोखेबाज जमातें जो हैं वो खुद इस वक्त अंधेरे में अपना सर पीट रहे हैं। इसकी वजाहत आप भी जानते हैं और ये सीधे साधे लोग भी जानते हैं। जो काम पुराने एमएलएओं से नहीं हुआ वो अब की बार सीधे साधे सरपंचों ने किया। इससे ज़्यादा बड़ा थपेड़ा उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। ग्राउंड पे बूथ स्ट्रांग चाहती है। बूथ तब स्ट्रांग होता है जब ग्राउंड पे बंदा कनेक्ट होता है और बंदा तब कनेक्ट होता है जब हमारे पीएम साहब की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से और हमारी पार्टी की बेहतर स्कीमों से वो मुतासिर होता है, तब जाके तो लोग जुड़ते हैं। आज हमारे इलाके में देखिए ये सीधा साधा बंदा जो अपना बिजनेस करता है, कारपेंट्री का अपना शोरूम खोला, दिल खोल के गले मिल के मेरा वेलकम किया। इसको क्या दे सकती है पार्टी, लेकिन ये समझता है कि ये पार्टी धोखा नहीं दे रही है। पब्लिक वेलफेयर सिस्टम जो एक इंडिया में आया है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बीजेपी राइट नाउ। ये एक सही बात है, सच है। इसको कश्मीरी में कहते हैं अतकू था वो इस नेट पेट। आप ऊपर थे,
आपने सुना कि उनको मैंने जवाब क्या दिया। मैंने श्रीनगर में मौसम विभाग द्वारा IMD के 150 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार मुख्य तौर से उपस्थित रहे और IMD के 150 साल पूरे होने पर जश्न भी मनाया गया। इस दौरान मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने बताया कि 25 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी IMD का जो है 150 साल पूरे होने को हो रहे हैं और जो कर्टन रेजिंग सेरेमनी है वो आज शुरू हुआ है। यहाँ पे पूरे मुल्क भर में इसको मना रहे हैं और यहाँ पे भी हमने एक फंक्शन रखा है। तो 15 जनवरी 2025 में जो है इसका लगभग पूरे 150 साल हो रहे हैं। तो इस डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, मोर देन 100 ईयर्स का रिकॉर्ड है यहाँ श्रीनगर का जो ऑब्जर्वेटरी है। तो ये 1891 से चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में जो है यहाँ पे फुल फ्लेज्ड एक ऑफिस जो एस्टेब्लिश किया मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर के नाम पे। तो अभी प्रोग्राम जो अभी चल रहा है और जो वेदर फोरकास्ट है कमिंग डेज में, फ़िलहाल कल 16-17 के बीच में एक फीवर WD आ रहा है। इसके कारण जो है आपका लाइट स्नोफॉल कुछ एक हाई रिस्क में पॉसिबल है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के, इसी तरह सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाके और डिस्ट्रिक्ट बारामूला के भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। बाकी 20 तक मौसम अमूमन ड्राई रहेगा। बीच में 20 और 21 के बीच में भी एक फीवर WD है जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा आबूरालूद बन सकता है और 24 तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रहेगा। फिर 25 से जो है डिफरेंट मॉडल्स का जो इंडिकेशन है उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे मौसम जो है थोड़ा सा करवट लेगा और बारिशें या बर्फबारी के इम्कानात हैं। तो फ़िलहाल अभी के हिसाब से जो है अर्ली इंडिकेशंस हमें लग रहे हैं। तो कमिंग डेज में जो है हम इसमें और क्लियरली और प्रिसाइसली बता पाएंगे ड्यूरिंग नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में। क्या वजह है? जी, आपका अलग अलग थ्योरीज हैं। आपका एल नीनो जो है परसिस्ट कर रहा है लास्ट 2 मंथ से और कमिंग डेज में भी जैसे इंडिकेशंस हैं थोड़ा सा और परसिस्ट कर सकता है और उसकी वजह से जो आपका ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न है उसमें शिफ्ट आया। तो ये जो शिफ्ट्स हैं ये इन बिटवीन 2 साल 3 साल या 4-5 साल के इंटरवल में भी कभी कभार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल हमेशा देखा गया है। और इससे पहले 2018 में खासकर दिसंबर जनवरी आपका ड्राई था, 2015 का जो जनवरी था वो ड्राई था, 2014 का जो दिसंबर था वो ड्राई था। तो इन बिटवीन कुछ साल जो है आपका एक ड्राई एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल जो है वो चला जाता है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी